हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर योद्धा के रूप में नहीं हुआ, बल्कि ये ईश्वर की एक विशेष योजना थी, जिसमें भगवान शिव, वायुदेव, माता अंजना, वानरराज केसरी और कई अन्य दिव्य शक्तियां शामिल थी। उनका जन्म भगवान श्री राम की सेवा, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना है जो कई पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। वे भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और अपने अनन्य भक्ति, अद्वितीय बल और ज्ञान के लिए पूजनीय है। उनका जन्म त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। हनुमान जी की माता अंजना पहले स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी। वे अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। एक बार वे स्वर्ग में विहार कर रही थी, तभी वहां एक ऋषि आए। अंजना की हंसी ठिठोली से ऋषि का अपमान हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी और एक वानरी बन जाएंगी। जब अंजना ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी, तो ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि जब वे एक महान पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगी, तब इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अंजना ने वानरराज केसरी से विवाह किया। केसरी अत्यंत वीर और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन अंजना को याद था कि उन्हें अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक दिव्य संतान को जन्म देना होगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी दौरान अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ के दौरान जो दिव्य खीर तैयार की गई थी, वो उनकी तीनों रानियों में बांटी गई। लेकिन भगवान की लीला से वो खीर एक चील के माध्यम से उड़ते हुए माता अंजना के पास पहुंची। भगवान शिव के आदेश पर पवन देव, वायुदेव ने वो दिव्य खीर माता अंजना के मुख में डाल दी। जैसे ही उन्होंने उस खीर का सेवन किया, उनके गर्भ में भगवान शिव के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। वायुदेव ने उन्हें अपनी संतान माना और उन्हें अपार शक्ति और गति प्रदान की। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तब कई दिव्य घटनाएं घटित हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी जन्मजात बलशाली थे। वे भगवान शिव के अवतार थे और उनमें अपार शक्ति थी। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और पराक्रमी थे। वे हर चीज में अत्यधिक जिज्ञासु थे और उनकी शक्ति अद्भुत थी। एक दिन जब वे मात्र बालक थे, तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य देव को एक लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। वे इतनी तेजी से आकाश की ओर बढ़े कि सभी देवता घबरा गए। सूर्य देव ने उनकी ओर बढ़ते हुए एक विशाल वानर को देखा और अचंभित हो गए। इंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए अपना वज्र फेंका, जो हनुमान जी की ठुड्डी हनु पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है जिसकी ठुड्डी हनु टेढ़ी हो गई हो। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र पर वज्र से प्रहार किया गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। इस कारण जीव जंतु, मानव, पशु पक्षी सभी व्याकुल हो गए। पृथ्वी पर जीवन संकट में आ गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वायुदेव को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी उन्हें अमरत्व और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। विष्णु जी उन्हें राम भक्ति और अनंत बल दिया। इंद्रदेव उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर का वरदान दिया। अग्निदेव उन्हें अग्नि में जलने से अजेय कर दिया। वरुण देव उन्हें जल में डूबने से मुक्त कर दिया। यमराज उन्हें मृत्यु से अजेय कर दिया। सूर्यदेव उन्हें अद्भुत बुद्धि
और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी को अतुलनीय शक्ति और अमरत्व प्राप्त हुआ। हनुमान जी का जन्म केवल पराक्रम दिखाने के लिए नहीं हुआ था। वे भगवान श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए आए थे। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो हनुमान जी उनके परम भक्त और सेवक बने। उन्होंने सीता माता की खोज की। लंका में हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लंका दहन किया। राम रावण युद्ध में उन्होंने श्री राम की सेवा की। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी की भक्ति इतनी गहरी थी कि वे आज भी अमर माने जाते हैं और इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है। आंजनेय मतलब माता अंजना के पुत्र, केसरी नंदन मतलब पिता केसरी के पुत्र, पवन पुत्र मतलब वायुदेव के पुत्र, बजरंगबली मतलब जिनका शरीर वज्र कठोर के समान है, मारुति मतलब वायुदेव से जुड़े होने के कारण, रामदूत मतलब भगवान श्री राम के प्रिय सेवक, महावीर मतलब अतुलनीय पराक्रम के कारण। हनुमान जी के जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, समर्पण और सेवा का मार्ग अपनाने से व्यक्ति अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और संकट मोचक के रूप में पूजे जाते हैं। जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। जय श्री राम, जय बजरंगबली।